आज सशर्त जमानत मिल चुकी है अरविंद केजरीवाल को। कुछ घंटे के बाद वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन एक तरफ आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है, दूसरी तरफ बीजेपी हमलावर है, आपने देखा। और अब देखिए जरा यहाँ पर मुश्किल क्या है। शर्त के साथ बेल है, सशर्त जमानत तो मिल गई अरविंद केजरीवाल को, राहत की बात है। लेकिन ना तो सचिवालय जा पाएंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय जा पाएंगे, ना ही किसी पेपर पर, फाइल पर हस्ताक्षर कर पाएंगे। ये अपने आप में मुश्किल है। चुनाव प्रचार कर पाएंगे, लेकिन सीएम दफ्तर से दूरी बनी रहेगी, यानी सीएम दफ्तर नहीं जा पाएंगे। ये सशर्त जमानत है। जमानत में ये सब कुछ मेंशन है, क्या नहीं कर सकते हैं। सियासी फैसले लेंगे, लेकिन प्रशासनिक फैसले में अड़चन आएगी या नहीं ले पाएंगे। हाँ, ये कह लीजिए कि वो सलाह दे सकते हैं, लेकिन वो आधिकारिक तौर पर वो नहीं कर पाएंगे। खुद फैसले, हस्ताक्षर नहीं जाएगा। अब संगठन को मजबूती इससे मिलेगी आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि देखिए चुनाव भी है हरियाणा में सहित, महाराष्ट्र में भी आने वाले वक्त में, बिहार में भी, लेकिन हरियाणा में फिलहाल अभी सबकी निगाहें हैं। अब दूसरी तरफ बेहद जरूरी तभी फाइल पर हस्ताक्षर होगा, उसमें बहुत सारे अभी जो कहते हैं प्रोटोकॉल, उसको पालन करना पड़ेगा, यानी सशर्त है ये जमानत। एक तरफ अब देखिए जरा तीन तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में जश्न शुरू हो चुका है, नगाड़े बजे, मिठाइयां बटी हैं, और आम आदमी पार्टी का पंजाब में भी जश्न चल रहा है, क्योंकि दोनों जगह सरकार में है, सत्ता में है आम आदमी पार्टी। और अब जमानत की खबर सामने आई, तब जूमे मनीष सिसोदिया और आतिशी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन पीसी तुरंत हो गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटैक शुरू हो चुका है कि जेल वाले सीएम अब बेल वाले हैं। और चलिए अब सुनवाते हैं जरा क्या कुछ बयानबाजी हो रही है, क्या प्रतिक्रिया है, सुनिए सर। बहुत सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई ने किसी करप्शन में अरेस्ट नहीं किया, बीजेपी की मंशा से अरेस्ट किया है केजरीवाल जी को। ये बात हम कह रहे थे, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया है कि सीबीआई ने बीजेपी की मंशा को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी को उस वक्त अरेस्ट किया जब वो ईडी के केस से बाहर आने वाले थे। लोगों का अरविंद केजरीवाल जी के प्रति बहुत प्यार है। लोगों का प्यार, भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा और देश के संविधान का कवच, ये तीनों अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। और जब तक लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक देश के संविधान का रक्षा कवच अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है, केजरीवाल जी जैसे कट्टर ईमानदार आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात आज साफ हो गई। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। कुछ पहलू आज का जो आदेश आया है उसको आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी है। और यह कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। मनीष, आइए सीधे पंकज जैन हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। पंकज, अगले साल दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं। अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा या आम आदमी पार्टी को, और दोनों पार्टियां इस मुद्दे को कैसे भुना सकती? देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और पहले से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से ही अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी। और आपने देखा कि किस तरह तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, मंत्री, पार्षद, सांसद अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे। उनकी पत्नी बाहर आई और उन्होंने मिठाई बांटी और उन्होंने सीधे बीजेपी पर निशाना साधा। तो यहाँ पर मकसद यही है कि यहाँ भाजपा पर टारगेट किया जाए बार बार, क्योंकि हरियाणा में भी सभी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और दूसरे नंबर पर भाजपा रहती है हमेशा। हालांकि उनकी सीटें दिल्ली में कम रही हैं, और ऐसे में जब चुनाव होगा दिल्ली में तो जबरदस्त प्रचार दोनों ही दलों के बीच में हमें देखने के लिए मिलेगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका पंकज। और आपको ये भी बता दें कि आखिर सवाल क्या पूछे गए हैं सीबीआई से, कोर्ट की तरफ से। लगातार इस पर सियासत बहुत लंबे समय से चल रही है, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं आम आदमी पार्टी की, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, जस्टिस ने सवाल पूछा
जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कि भाई सीबीआई दिखाए कि वो पिंजरे में बंद तोता नहीं है। इस शब्द का बाकायदा इस्तेमाल किया गया कि वो पिंजरे में बंद तोता नहीं है, वो ये दिखाए पिंजरे में बंद जो तोता है उस धारणा को खत्म सीबीआई को करना होगा। जमानत देने के साथ साथ ये टिप्पणियां भी सीबीआई को लेकर की गई। और वैसे भी याद होगा राजीव, बार बार कहा जा रहा है कि तमाम एजेंसीज का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो टूल की तरह किया जा रहा है। तमाम अलग अलग पार्टीज को अस्थिर करने के लिए, आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बहुत ही कड़ा सवाल है। ये आरोप है, ये विपक्ष की तरफ से आरोप है, लेकिन इस बीच में आम आदमी पार्टी के अलग अलग लीडर्स के भी बयान आए। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है। तोता मैना, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार को खत्म नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और उनकी लोकप्रियता को खत्म नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कैटेगोरिक तरीके से कहा है कि सीबीआई जो है एक पिंजड़े में बंद तोते के जैसे बिहेव कर रहा है। किसी एक फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस के बारे में ऐसे ऑब्जर्वेशन बहुत गहरी बात है, गहरा विषय है। इस पर पूरे देश को और बाकी की व्यवस्थाओं को, संस्थाओं को पॉन्डर करना चाहिए कि इसको एड्रेस कैसे करें।